रहा हूँ, जब आप फीस पेमेंट कर दोगे भैया तब आप लोग को ये पीडीएफ आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक, इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं, तारीख है 5 मई 2026 और आप लोग के जो पीजी प्रवेश परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म है हाथ से भरे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है भैया कि अभी आप वेबसाइट पे जाओगे तो हो सकता है फॉर्म आपको लाइव न दिखे। ठीक है, अब ये कब तक दिखेगा, कब से आप फॉर्म भरेंगे, इस तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन मेन बात क्या है कि आपको फॉर्म भरना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरना बता रहा हूँ, तब आपके मन में होगा जब वेबसाइटें नहीं चली तो फॉर्म कहाँ से बताएंगे। तो मैं लास्ट ईयर के फॉर्मेट से आपको पूरी पूरी चीज़ें समझा दे रहा हूँ, क्योंकि जब फॉर्म लाइव हो सकता है दोपहर में मुझे समय ना मिले, लेकिन जब भी फॉर्म लाइव होगा आपको इसी तरह फॉर्म भरना रहेगा। ठीक है, और सेम चीज सब रहेगी, कोई इसमें बहुत ज्यादा जो है परिवर्तन नहीं रहता, हर साल इसी तरह फॉर्म भरा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मैं विश्वविद्यालय, जब जैसे हम सीनियर है, हम विश्वविद्यालय के रवैये को, उसके हाँ ना स्पीड को जानते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जिस दिन फॉर्म आया था उस दिन संध्या, मतलब संध्या का समय बीत गया था, उसके बाद भी फॉर्म सही से लाइव नहीं हो पाया था। तो इसीलिए ये नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हुए, बेचैनी एकदम आपका बादल तक पहुंच जाए और अब परेशान हो जाए कि जो है यार फॉर्म नहीं आया, या फिर जो है किधर पता कर ले। अभी 20 दिन समय है और उसके बाद भी डेट एक्सटेंड होगी, ये लिख के लीजिएगा अगर हम बोल रहे हैं तो, है ना। तो परेशान नहीं होना है। अच्छा, कोई चीज गलत करने से भैया देखो, फॉर्म लॉक मत कर दिया करो तुरंत ही, नहीं तो फिर करेक्शन विंडो आती है, उसमें भी बहुत मतलब कुछ चीजें होती है जो नहीं बदली जाएगी। जैसे आपका नाम हो गया, ठीक है, लास्ट ईयर डीओबी और मोबाइल नंबर से चलो दे दिए चेंज करने को, लेकिन वो नहीं चेंज हो पाता, फिर जीमेल नहीं चेंज कर पाएंगे तब फिर लटक जाएंगे। कोर्स जो सिलेक्ट कर लिए वो तो होता ही नहीं है चेंज। तो ये चीज है, इसीलिए कोर्स सिलेक्शन, अपना नाम, ये सब बहुत ध्यान से भरिएगा, नहीं तो फिर जो है कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक, अब चल रहा फॉर्म बताने। और अच्छा, जब लाइव हो जाएगा फॉर्म मैं सूचित कर दूंगा कि हाँ फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, तो आपको यहाँ से जुड़ना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, विश्वविद्यालय में ये सीनियर द्वारा जूनियर को गाइड करने की ये जो प्रथा चली आ रही है, मैं इस परंपरा का सबसे छोटा बेटा हूँ। तो अगर यहाँ जुड़ोगे तो मैं अपने हिसाब से तो आपको बहुत अच्छा गाइड करूंगा, है ना। तो यहाँ टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कॉल वॉल करके बतिया लूंगा आपसे वहीं पे, अगर मुझे समय मिला तो। रात में मान लो कि 8 बजे के बाद, ठीक, 8 से 11, 12, 1, 2 ऑनलाइन रहा करो मेरे लिए। अच्छा, इसके बाद जो है चलिए बताते हैं फॉर्म भरना। और डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक है, आप देख लेंगे तो आपका कल्याण है बहुत अच्छे से। ठीक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी एडमिशन 2026-27 वेबसाइट देखो, ये है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आप जब लिंक पे क्लिक करके आप आओगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं। और जैसे सबसे पहले प्रेस रिलीज है फॉर पीजी एडमिशन, इसको क्लिक करके हर बच्चा पढ़ेगा। मैंने इस पे कल वीडियो बनाकर समझा दिया था, इसमें जो भी चीज है। ठीक है, आई बटन पे लिंक आएगी, आप उसको देख लेना। और जाके चैनल पे भी देखोगे तो कल मैंने इसको पूरा समझाया है कि है क्या, बता क्या रहा है ये सब चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ ये लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ये जो है ना यूजर गाइड फॉर क्रिएट एबीसी आईडी, एक यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी जो होती है एबीसी आईडी, ये अभी नहीं जरूरी है। ये आपको जरूरी कब रहेगी, जब आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग के टाइम। अभी आप इसको देख लो, हो नहीं तो बना लो। ठीक है, आज कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल पल में प्रलय हो जाएगी, है ना। तो यही चीज है, अभी इसको देख लो समझ लो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए, अब रजिस्ट्रेशन पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो प्यारा सा लिख के चला आता है, जो कि बहुत अच्छा सम्मानित लगता है कि एचटीटीपी एरर 404 द रिक्वेस्टेड, मतलब ये फलाने का ना कि अभी वेबसाइट नहीं वर्क कर रही। ठीक, तो अब जब वेबसाइट वर्क करेगी तब तो हम भरना बता ही देंगे। ठीक, लेकिन चलो अभी पीडीएफ के थ्रू मैं बताता हूँ लास्ट ईयर के फॉर्मेट के हिसाब से कैसे आपको भरना है। अब देखिए इसमें फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ, गलतियां मत करना। ठीक है, विश्वविद्यालय का देखो बैकग्राउंड पीछे दिख ही रहा है आपको प्यारा सा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, चलिए इतना बड़ा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है ना, ये देखो क्या है, रजिस्ट्रेशन का है। ठीक, अब रजिस्ट्रेशन का जिसको नहीं पता होगा तो आपको कुछ ज्यादा करना नहीं रहता है। जैसे जब वहां पे जो रजिस्ट्रेशन वाला मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन वाले पे जाते हैं, कुछ डिटेल आपको अपनी सिंपल सिंपल, जैसे मोबाइल नंबर ये वो, ठीक है, जेंडर, डीओबी और ईमेल आईडी, ये सब डालोगे, नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, ये सब डालोगे तो रजिस्ट्रेशन के मतलब के बाद आपको जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। ठीक, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के बाद आपको एक चीज याद रखना है, ये जब चीज जैसे ही मिले कॉन्ग्रेचुलेशन करके, जो कंफर्मेशन करके आपको मिले सक्सेसफुल, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाता है जब, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो
ठीक, फोटो खींच लो, कुछ करके रख लो, बाद में यहाँ पे भी बहुत बच्चे जो है इसी चीज के लिए मुजरा चालू हो जाता है कि भैया हम तो भूल गए, हम तो क्या कर दिए, है ना। मेरी बात देखो थोड़ी हो सकता है बुरी लगे, लेकिन ये चीज है, जो बात है साफ है, बाद में आप जिसके लिए रोएंगे उसके लिए हम पहले ही डांट देते हैं, है ना। चलो, इस चीज को करने के बाद क्या होता है ना कि जब आपका ये यूजर नेम ये सब आ जाए तो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरना मैं आपको बता रहा हूँ, और रजिस्ट्रेशन करना भी इस बार का आने दो, फॉर्म या लाइव होने दो, सब बताएंगे। देखो, अब देखो लॉगिन आईडी जैसे भी मान लो इस बच्चे की ये है, ठीक है, पासवर्ड जो बनाया होगा वो है, ठीक। पासवर्ड का कोई डीओ भी रहता है, कई लोग क्या है दिमाग लगा चेंज करने लगते हैं, मत चेंज किया करो, जो है रहने दिया करो। अब देखो सबसे पहले अब आएगा आपका, ये देखो थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखो बहुत चीजें लिखी हैं कि जो भी डिटेल भरना क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से जो रहे वही भरना। अब कोर्स अप्लाइड फॉर पीजीटी के लिए, कि पीजीटी फर्स्ट के लिए कर रहे हो या पीजीटी सेकंड के लिए कर रहे हो। अब पहले आप चीज समझो कि आपका कोर्स किसके अंतर्गत है, पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत है कि पीजीटी सेकंड के अंतर्गत है, ठीक है। चलो ये समझ लो पहले। देखिए, अब ये जो आपको दिख रहा है ना आईपीएस के अंदर, देखो ये पीजीडीसी अब बंद हो चुका है, इसको मत ध्यान देना, ठीक है, ये बंद हो चुका है कोर्स, ठीक। अब देखो आपका कोर्स किसके अंतर्गत है, पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत है, सेकंड के अंतर्गत है, ठीक, और आईपीएस के अंतर्गत है, कॉमर्स लॉ के अंतर्गत है, सब चीजें आपको देखो समझ में आती है। पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत तो एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और भी देखो कितने भी है, पीजीटी सेकंड के अंतर्गत कितने हैं, आईपीएस के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। और ये ना एलएलबी वगैरह का देखो, जब अभी जब फॉर्म लाइव होगा ना सबके लिए अलग अलग कॉलम भी बना रहता है, ठीक है। एलएलबी भर रहे हो तो एलएलबी के लिए अलग रहेगा, एमकॉम एलएलएम ये पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत ही भर जाता है, ठीक। तो इसीलिए परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। बाकी ये सब देखो, अभी एग्रीकल्चर बॉटनी को माइक्रोबायोलॉजी बना दिए इन लोग, तो उसके लिए वो ऑप्शन ढूंढने में मत तल्लीन हो जाना, है ना। ये इसके बाद देखो ये सब पीजीटी फर्स्ट है, पीजीटी सेकंड के अंतर्गत है, तो ये चीज है। चलिए, इतना चीज समझ गए होंगे, और समझ गए तो अच्छी बात है। ये देखो 2024 वाली लिस्ट है, लेकिन सब चीज सेम ही रहता है, बस पीजीडीसीए बंद हुआ है बस। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब अप्लाइड फॉर ये पीजीटी फर्स्ट सेकंड हो गया। अब तुम सोचोगे भैया यहाँ पे दो ऑप्शन आया है, आईपीएस का तो नहीं आया, अगर आईपीएस के अंतर्गत हमको लेना हो तब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एलएलबी का तो भैया नहीं आया है। तो मेरे भैया ये ना, जैसे ये जो हम ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं ना, ये जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए करने जाओगे, ठीक है, तो वहां पे सीधे ही लिखा रहता है इस तरह, है ना, कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो एक ऑप्शन रहेगा पीजीटी फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फिर एक ऑप्शन रहेगा एलएलबी, ठीक है, फिर एक ऑप्शन रहेगा आईपीएस। तो अब हम पीजीटी फर्स्ट सेकंड पे रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं तो हमको यही दो ऑप्शन दिखेगा, अगर एलएलबी का भरना है तो इस पे करेंगे, और आईपीएस करना है तो इसके अंतर्गत करेंगे, ठीक। इसलिए अब ये तो जान ही गए आप लोग कोर्स कौन कोर्स किसके अंतर्गत आता है, तो फिर आप भरोगे, ठीक। लेकिन एमकॉम एलएलएम का अगर करना है तो ये पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत भर जाता है वो। अच्छा आगे देखो, टेस्ट अभी मैं बताऊंगा जब आएगी फॉर्म ना, तो फिर भी चीजें सब चीज बताऊंगा क्या अपडेट हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप जानकारी रखो। अब यहाँ पे देखो मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम आपका आएगा सेलेक्ट करने के लिए, कि आप जो मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, देखो इस तरह आपके वो भी आएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, देखो ये, ठीक है, मोड ऑफ ऑनलाइन। तो आप कहोगे ऑनलाइन बेस्ड या ऑफलाइन, ऑफलाइन में ओएमआर बेस्ड रहता है, ऑनलाइन में सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, वो उसमें मेरा वही रहता है, ऑप्शनल रहता है, ठीक। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन सेलेक्ट करो। अच्छा एक चीज याद रखना है, पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्जामिनेशन की व्यवस्था रहती है, लेकिन पीजीटी सेकंड के अंतर्गत जो कोर्स होता है उसके लिए केवल ऑनलाइन की व्यवस्था रहती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एग्जाम सेंटर सिटी भी आप समझ रहे होगे कहाँ भैया, कहाँ कहाँ देता है ना। तो इसको चलिए बता दें, एग्जाम सेंटर सिटी आपको मिलेगी कहाँ कहाँ। ध्यान से देखिए, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो बोथ आपको, यानी कि ये दोनों सेंटर, जैसे अगर आप ऑनलाइन चाहते हो या ऑफलाइन चाहते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ शहर है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेंटर रखते हैं, और कुछ शहर है जहाँ केवल ऑनलाइन सेंटर ही मिलेगा। तो भोपाल, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम, ये 4 शहर ऐसे हैं जहाँ पे केवल आपको ऑनलाइन सेंटर मिलेगा। तो अगर आप इन शहरों में हैं और चाहते हैं इन शहर में एग्जाम देना, तो केवल ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। लेकिन आप प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, ठीक है, और न्यू दिल्ली में अगर आप अपना जा चाह रहे हैं सेंटर, तो ऑनलाइन ऑफलाइन इन दोनों में से किसी में भी ले सकते हैं। तो इतने में ही आपको जो है दिया जाता है सेंटर, ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको। अब एग्जाम देखिए क्या है, टेस्ट सेंटर सिटी 1 2 3, यानी अपने प्रायोरिटी के हिसाब से पहला सिलेक्ट करो, दूसरा सिलेक्ट करो, तीसरा सिलेक्ट करो, ठीक है। तो आप अब जिस जिले में है, जिस शहर में है, उसको पहले भैया भरो, उसके बाद आसपास के भरो,
जैसे कि आपका काम बन जाए, ठीक है। जैसे ये मान लो इसने पहले कोलकाता भरा, प्रयागराज भरा, फिर गोरखपुर भरा, ठीक। इस तरह से आप अपनी प्रायोरिटी दो, और हाँ, जो है हर साल पहले टेस्ट सेंटर सिटी जिसे आप सेलेक्ट करोगे वहीं पे सब चीज जाता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखोगे तो अब आपको ये सिलेक्ट भरने के बाद एप्लीकेशन का, एप्लीकेंट्स का फुल नेम जो कि ऑलरेडी भरा भरा आ जाएगा, एप्लीकेंट्स का फादर नेम, एप्लीकेंट्स का मदर नेम, ठीक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपने वो डाला है तो वो चीज़ें आ जाएंगी। बाकी जो है और देखोगे तो अब आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर इसमें डालना है, इसको भरो, ईमेल आईडी आ जाएगी अपने आप, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपने आप जो है आ जाती है, ठीक है। टोटल एज आपकी बता देगी कि हाँ कितने साल के इधर हैं आप। इसके बाद डोमिसियल स्टेट, स्थायी जो है राज्य आप मतलब जहाँ पे आपका है वो आप लिखिए। इसके बाद कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है। कास्ट लिखो, जैसे मान लो मैं ओबीसी में हूँ तो मैं कुम्हार हूँ, कोई लोहार है, कोई जो है कुछ है, बढ़ई है, कोई मतलब अपना जो है जाति आप सेलेक्ट करिए क्या है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो डिफरेंटली मतलब एबल्ड, पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, या पीएच बोलते फिजिकल हैंडीकैप, तो वो आप हैं या नहीं है इसमें सिलेक्ट करेंगे, यस नो, ठीक है। और उसके बाद जो है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, कि आप स्पोर्ट्स से हैं, संबंधित हैं कि नहीं। और देखो अगर ये सब भरोगे बच्चा तभी आपको इसका फायदा मिलेगा कोटे उठे का, ठीक, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर पीडब्ल्यूडी से हैं तो उसको सिलेक्ट करना, और स्पोर्ट्स कोटे थे इसको सिलेक्ट करना, और स्पोर्ट टाइप लिखना फिर कि किस खेल से संबंधित हो, ठीक है। इस तरह एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ए बी सी क्या कैसे है वो भी शायद इसमें मांगा जाए, तो इसमें यस नो करना। जो जो सिलेक्ट करोगे उसका अधिभार मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये बताया गया था ना कि एमबीए, एमबीआरडी, बीएड और एमएड और पता नहीं और एक दो कोर्स करके बताया था, जिसमें कल की देखो सूचना मैं वापस दिखा दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, एनसीसी देखिए लिखा है ना, एनसीसी भार खेल कोटा का, बीएड, एमएड, एमबीए, एमबीआरडी में जितना मैंने बताया था इन पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होगा, बाकी सब में आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इतना होने के पश्चात जो है अब आप जो है अपनी नेशनलिटी भरेंगे, इंडियन, ठीक हो तो रहेगा ही। इसके बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे, एबीसी आईडी डालेंगे। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जिन जिन में स्टार बना रहता है, जैसे ये सब बना हुआ ना, इन सबको भरना इंपॉर्टेंट है। एबीसी आईडी में तो कोई स्टार नहीं बना है तो इसको नहीं भरोगे तो काम चलेगा, क्योंकि ये काउंसलिंग में मेन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक बच्चा। आगे चलो, आगे देखोगे तो अब आपको जैसे ये डोमिसियल स्टेट जैसे मैंने बताया था ना, तो उस तरह पूरा आ जाता है, तो उस तरह आप भरो ये चीज कि आप किससे हो किससे नहीं हो। इसके बाद जो है आपको मैंने इसके बाद जो है मैंने आपको कैटेगरी सिलेक्ट कैटेगरी करके बताया था ना कि डब्ल्यू एच, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसको आप करोगे, ठीक। ये सिलेक्ट कैटेगरी में क्या कैसे हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो फिर आप मतलब यही चीजें देखो अच्छे से बताया गया है कि इसके बाद जो है ये कास्ट में यादव करके हैं, तो ठीक। इसके बाद जो है व्हाट्सएप मोबाइल, अच्छा आगे चलेंगे तो ये डिफरेंट जो मैंने बताया था पीडब्ल्यूडी से संबंधित है तो नहीं उसको लिए लिखो, ठीक है। अच्छा आगे इसके बाद अपना एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उस पर ये देखिए बताया गया, यस नो करिए। इसके बाद जो है आगे आओगे तो आधार कार्ड नंबर है इसको लिखोगे, ठीक। और यहाँ देखो लिंक भी दी जाती है कैसे आप एबीसीआईडी बनाओगे। पेरेंट्स और क्या, पेरेंट एनुअल इनकम इसको लिखो। माइनॉरिटी, ठीक है, आप माइनॉरिटी से संबंधित है यानी मुस्लिम वगैरह है या अन्य किसी उससे समुदाय से तो उसको लिखिए यस नो। कश्मीरी माइग्रेंट से उसके लिखिए। वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के वार्ड से एम्प्लॉय हुआ, टीचर वार्ड से तब लिखिए, तभी ईडब्ल्यू टीडब्ल्यू का आपको वहाँ पे उसके कोटे के अंतर्गत एडमिशन होगा। नो कर दोगे और हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ये रहे कि मतलब आपका डायरेक्ट होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं बड़ा दूर का लगा देते हैं तो वो लेवो नहीं करते हैं लोग। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा, विवाहित हैं कि नहीं है, विवाह है तो फिर इस सब में कहा जाए बहुत कम ही लोग होते हैं। और उसके बाद हॉस्टल रिक्वायर्ड है, ये बहुत जरूरी है, इसके लिए यस करना रहता है आपको, ठीक है। और क्या है कि पुलिस केस वगैरह अगर है तो यस कर देना और नहीं है तो नो करना। इसके बाद नेक्स्ट कर देना, ठीक है। हॉस्टल अगर लेना है तो यस कर देना हॉस्टल पे, और नहीं तो बाद में पूरे एड़ी चोटी का दम लगा दो कि कोई एडमिशन नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो यही सब है। पेरेंट्स की इनकम लेस देन 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख क्या है कैसे उसको भरना रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है माइनॉरिटी का देखो ये चीज़ है, यस नो अदर कुछ भी। इसके बाद देखो कश्मीरी माइग्रेंट्स का है, यस नो करके है उसको लिखो। इसके बाद जो है वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में है, यस नो उसको देखो, सब यस ही नो में रहता है भैया। इसके बाद जो है एम्प्लॉय वार्ड यूनिवर्सिटी, हाँ मतलब अगर ये कि
और जो है आपके मैरिटल स्टेटस का देखो उसमें बताया गया है। इसके बाद जो है मैरिड है अनमैरिड है इसको देखिएगा, ठीक। जो है उस हिसाब से सिलेक्ट करते जाएंगे। हॉस्टल रिक्वायर्ड में यस नो, यस ही सिलेक्ट करना, भले बाद में ना लेना, ठीक है। इसके बाद जो है आगे देखोगे तो आप लोग के पुलिस केस वगैरह है तो उसके लिए करो, और इसके बाद नेक्स्ट कर देना। इतना करने के बाद नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद देखोगे तो आपका, हाँ अब देखो अब दूसरा पेज आ जाएगा। करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक। एड्रेस लाइन 1 2 3 मतलब पहले में अपना देखो गली लिखो, फिर मोहल्ला लिखो, फिर जिला लिखो, स्टेट लिख दो, पिन कोड लिख दो, ठीक है, ये सब। और फिर इसमें अगर सेम परमानेंट एड्रेस सेम है तो वहीं पे सेम एज पे क्लिक करोगे, सब भरा जाएगा, फिर नेक्स्ट कर देना, ठीक। चलो इसके बाद जो है आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके एकेडमिक डिटेल्स मांगी जाएगी। इसमें क्या है, आप देखो जैसे पीजीटी फर्स्ट है सेकंड है जो रहेगा यही दिखेगा, ठीक। आप 10th का भरोगे, ईयर डालोगे, ईयर ऑफ पासिंग, फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड यानी यूपी बोर्ड हो गया, रोल नंबर डालोगे, ग्रेड सिस्टम रहेगा, परसेंटेज सिस्टम रहेगा, उस पर क्लिक करना। मार्क्स जो है कितने मतलब पूर्णांक प्राप्तांक परसेंटेज अपने आप आ जाता है, ठीक। ग्रेड रहेगा तो इधर आ जाएगा। इसी तरह 12th का भरोगे, ग्रेजुएशन और एलिजिबल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन जैसे इसमें है तो आप बीए हो क्या हो कैसे हो, देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड देखो, हाँ ये देखो आया ना, ग्रेजुएशन ऑफ एलिजिबल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करोगे इधर तो पास्ड या अपियरिंग, पास्ड वो डालते हैं जो उनके पास रिजल्ट है, और अपियरिंग वो जो कि इस बार अभी मान लो कि एग्जाम दिए हैं अभी रिजल्ट नहीं आया है तो अपियरिंग में डालेंगे, ठीक है भैया। इसके बाद सब्जेक्ट कोर्स इसको सिलेक्ट करना है, ठीक। और इसके बाद जो ईयर पासिंग, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटी का नाम डालो, नंबर डालो, ग्रेड, ये जो सिस्टम है ये चीज करेंगे आप, ठीक। और नई अपियरिंग करके ही फिर जो है चीज़ें छोड़ देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ सिलेक्ट करें कोर्स तो बीए बीएससी बीकॉम बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उसको सिलेक्ट कर लेना अपना, ठीक। इसके बाद ईयर ऑफ जो है पासिंग ये सब चीज़ें रहती है, ठीक। अब देखो ये तब भर रहे हैं जब पास यहाँ पे अपियरिंग रहता है तो फिर नहीं दूसरा ऑप्शन रहता है आपके पास। चलो इसके बाद जो है अपना देखो यूनिवर्सिटी डाल दिया, जो भी चीज़ें ये सब करने के बाद आप आगे आ जाते हैं, और फिर देखो इसमें लिखा रहता है हैव यू पास्ड प्रीवियसली कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, कि तुमने पहले भी पीजी किया है, तो अगर किया है तो यस और नहीं तो नो, ठीक। चलो इसके बाद जो है ग्रेजुएशन की सारी और डिटेल्स आप डालेंगे, जैसे इधर कि लिखा ना कि ग्रेजुएशन पार्ट 3 1 2 3, कि अब आपका क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहा है, तो पूरे सब्जेक्ट लिस्ट रहेगी, आप अपना सब में भरोगे। फर्स्ट ईयर में जो 3 सब्जेक्ट था उसको भरोगे, सेकेंड ईयर में जो 3 सब्जेक्ट था उसको भरोगे, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट है इसको भरोगे, ठीक। लेकिन इसी से मतलब ही रहता है, इसी सबको चूज करने का जहाँ तक मे भी ऑप्शन ही देता है, तो जो 2 सब्जेक्ट रहते हैं उसको भरना, क्योंकि उसी से आपको एंट्रेंस देना है। अच्छा एक चीज और भी है, एक होंगे नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट, जो अभी तक ये वीडियो देख रहे होंगे, अब इसमें एक आ जाएगा नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट, कि जो जिनकी ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट है उससे उनको इंटरेस्ट नहीं देना, मतलब उसमें उनको एडमिशन नहीं लेना है। तो जो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट रहेंगे ना भैया वो ये वीडियो देखेंगे, तो मैंने इसमें नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट को कैसे फॉर्म भरना है और उनके एग्जाम पैटर्न और एडमिशन प्रोसेस ये सब चीजें क्लियर बताइए, ठीक है। अभी देखो मैं इसका पूरा चीज दिखा रहा हूँ आपको कि क्या टाइटल वगैरह है, इसको स्कैन मतलब स्क्रीनशॉट ले लो और इसी को जो है सर्च करना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट फॉर्म फिलिंग एग्जाम पैटर्न एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। बहुत प्यारी वीडियो बनाया हूँ, 8 मिनट की वीडियो में आप समझोगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के अंतर्गत, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे एडमिशन प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा आप। फिलहाल अभी हम इसको समझा रहे हैं आपको, ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन में आप अपना जैसे यहाँ पे पार्ट 3 में दो दो सब्जेक्ट था उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद जो है कोर्स अप्लाइड फॉर में जैसे पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत हो जो भी है वो चीज यही अपने आप भर जाएगी, जैसे जो ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट रहता है ना वो अपने आप ही यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे चलते हैं, अब देखो यहाँ पे आया ना सब्जेक्ट 1, ये देखो सब्जेक्ट 1 यहाँ पे, अब ये कोर्स अप्लाइड फॉर, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो जब जो ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट रहेगा वो ऑलरेडी यहाँ पे शो करने लगेगा जैसे इसको फिल कर दोगे। तो अब देखो दे रहे हैं एंशिएंट या ज्योग्राफी, एंशिएंट या ज्योग्राफी यहाँ पे, एंशिएंट ज्योग्राफी यहाँ, तो सब्जेक्ट 1
विश्वविद्यालय में देखो एक चीज याद रखना, जैसे ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होता है, आप चाहो तो दोनों सब्जेक्ट से एंट्रेंस दो, आप चाहो तो एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस दो। आपने कल की नोटिस पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है ना कि 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो 150 क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप याद रखो 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट 1 से जो कि ग्रेजुएशन में है, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से जो ग्रेजुएशन में है, और 50 क्वेश्चन आपके पार्ट ए। पार्ट ए में क्या आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है और रीजनिंग आता है। इनसे 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। ये देखो एग्जाम पैटर्न मैंने डिस्कस किया, लेकिन ये 50 150 क्वेश्चन हो गए। मैं क्या कहता हूं कि यार 100 क्वेश्चन आते। कैसे, जब आप एक विषय से केवल एंट्रेंस का फॉर्म भरते हो, क्या समझे कि एक विषय से, यानी आपके 2 विषय तो ग्रेजुएशन में, लेकिन आपको एंशिएंट हिस्ट्री में केवल एडमिशन लेना है, और लोगे वैसे भी एक विषय में। लेकिन हाँ, कई बच्चे होते हैं 2 विषय से एंट्रेंस देते हैं, कई एक से देते हैं। जब एक विषय से दोगे तो ये 50 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन केवल एंट्रेंस में आएंगे, ठीक है। और लेकिन हाँ, 2 विषय से एंट्रेंस दोगे तो ये 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके, और ये जनरल अवेयरनेस वगैरह यानी पार्ट ए की है, ये तीनों मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें जो मार्किंग होती है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे 50-50 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, तो 200 नंबर का ये हो जाएगा एक ठो, ठीक। और ये जो पार्ट ए का है, ये प्रत्येक जो इसका क्वेश्चन रहता है वो 2 नंबर का रहता है, तो ये 100 नंबर का हो जाता है। तो आप एक चीज समझ जाओ कि 200 का ये और 100 का ये, 300 का पेपर रहता है कुल, ठीक है। 300 का पेपर रहेगा। अब आप कहोगे भैया जब 150 क्वेश्चन अगर हम देंगे तब कितने का पेपर रहेगा, तो मेरे भैया तब भी वो कितने का रहेगा, तब भी वो जो है 300 का पेपर बनेगा। कैसे, क्योंकि इसका और पार्ट ए का नंबर जोड़कर अलग कट ऑफ बनेगी, फिर ज्योग्राफी, अरे यार एक सेकेंड, ज्योग्राफी का और फिर जो है इसका जोड़ के, पार्ट ए का जोड़ के अलग कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो याद रखना कि मान लेना सब्जेक्ट प्लस पार्ट ए, सब्जेक्ट 1 प्लस पार्ट ए, फिर सब्जेक्ट 2 प्लस पार्ट ए, ठीक है। यानी जो है 200 प्लस 100 300 में इसकी कट ऑफ बनेगी, इसकी कट ऑफ बनेगी, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा, बाकी टाइम टाइम मैं क्लियर करता जाऊंगा, ठीक। अच्छा, एक सब्जेक्ट 3 का भी ऑप्शन है। ये सब्जेक्ट 3 क्या होता है, यही नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए होता है, जो कि अब वीडियो देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। कि अगर आप सब्जेक्ट 1-2 भर दिए, उसके बाद सब्जेक्ट 3 में कुछ विषय रहेंगे जिसमें आप अगर सिलेक्ट कर लोगे तो आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन तो नहीं आएंगे उस सब्जेक्ट से, लेकिन आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक। और बाकी एक चीज ये भी याद रखना, 3 सब्जेक्ट्स भर देते हो, लेकिन ये चीज रहता है कि आप सब्जेक्ट 1-2-3 किसी में भी एडमिशन फिर ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि नॉन सब्जेक्ट भर दिए तो कसम है कि नहीं ले पाओगे। चलो, इसके बाद देखो ये लिखा है ना कि आर यू डिफेंस पर्सनल मेजर इक्विवेलेंट एंड अबव रैंक, मतलब इससे संबंधित मेजर वगैरह से तो हो, तो यस नो इसको लिख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं। सब्जेक्ट 2 ऑप्शनल में देखो आ जाता है कि डोंट वांट, अगर एक ही विषय से देना है तो इसमें डोंट वांट टू कर देना, वरना ज्योग्राफी कर देना, ठीक है। तो ये चीज है, और समय वही मिलेगा। कई बच्चे समय के लिए पूछते हैं, भैया 2 घंटा, मतलब जितना समय है उतना ही समय मिलेगा, चाहे एक विषय से भरो चाहे 2 विषय से भरो, लिमिटेड टाइम है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद जो है आप आ जाते हैं, जब यहाँ पे आ जाता है ना सब्जेक्ट 3 नॉन सब्जेक्ट में, देखो इसमें भी ऑप्शन देते हैं कि आप इतने इतने विषय से भर सकते हो। तो भरोगे तो बाद में क्या है कि सब्जेक्ट 1 का नंबर, 2 का नंबर, पूरा कि जितना आया रहेगा उसको जोड़ के हाफ कर देंगे। अब जो नंबर आएगा उसी पे एडमिशन मिलेगा, जब कट ऑफ उतने नंबर की जाएगी तब आपको मिलेगा एडमिशन, ठीक। चलो आगे चलते हैं। इधर देखोगे तो अब हो गया कि चलो सब्जेक्ट 1-2-3 इधर भरा गया। इसके बाद को बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स प्लीज रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो एक चीज याद रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरे पीडीएफ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और मैंने जब यही चीज है, आप देखो एक चीज और दिखाता हूँ। अब देखो जैसे ये हमारा चैनल है एजुकेशन इलाहाबाद, ठीक है। इसमें जब भैया देखो प्लेलिस्ट सारी आओगी ना देखने, या इसको ऐसे करो, ऐसे देखो तुम व्यू चैनल पे आते हैं, ठीक है। जब चैनल पे आप आएंगे, ठीक, ये देखो यही चीज बोलता हूँ, यहाँ पे सारी चीजें पीवाईक्यू एक्सेप्टेड एडमिशन प्रोसेस, फीस, मोर, यूजी पीजी पीएचडी के लिए समझ लो विशेषज्ञता विश्वविद्यालय का संदर्भ में रखते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय के अलावा कुछ और हम यहाँ पे अपलोड भी नहीं करते हैं ना, क्योंकि व्यूज की यहाँ पे भूखमरी नहीं लगी है। केवल यही है कि अब आप मतलब जिम्मेदारी अगर प्रकृति ने दी है तो उसे निभा रहे हैं। अब देखो आपको करना क्या है, ये वाली प्लेलिस्ट ओपन करनी है, कौन सी, ये वाली ऑल सब्जेक्ट प्लेलिस्ट, जिसमें सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब आपको दिखेगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। देखो एमसीए तैयारी कैसे करें, एलएलबी, इसमें क्या है ना भैया, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बुक्स, फीस, सीट्स, कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब चीज मैंने बताई है। अच्छा, बुक जिसको नहीं मिल रही होगी डाउनलोड करना है, देखो इधर आओ बताता हूँ बुक कहाँ डाउनलोड करो। देखिए ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, 12,326 मेंबर इसमें भैया देखो बैठे हुए हैं। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही आप आओगे, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, आप आइएगा,
पिंड मैसेज देखिए जो दिख रहा है, बस इस पे एक बार क्लिक करना है। देखो पिंड मैसेज पे क्लिक किए, देखो लिखा है ना, आप सभी सुविधा के लिए प्रवेश परीक्षा की मार्केट में यूज संबंधित रेफरेंस पे जो बुक आती है उसको पीडीएफ पिन कर दी गई है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे पीडीएफ दिखेगी, पार्ट ए का जो मैंने बताया था जनरल अवेयर्स हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, यहाँ पे देखो बुक मिल जाएगी। इसके बाद जो है ये सब बुक, अच्छा एक चीज ये भी लिखी है कि अगर आप इस बुक को डाउनलोड कर लो, लेकिन इसके बाद रेफरेंस बुक के लिए आप अरिहंत प्रकाशन की किताब सीयूटी पीजी वाली ले सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बुक होती है वो सब। अब देखो यहाँ पे सारी बुक है फिलोसफी की, जितनी बुक आती है यूनिवर्सिटी की रेफरेंस में मैंने सब अपलोड कर दी है। जिसकी नहीं आती भैया वो नहीं अपलोड हो पाई है। ठीक है, तो ये सब बुक है, आके डाउनलोड करो और आराम से पढ़ो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप बुक वगैरह की सारी मतलब सॉरी सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने विषय से संबंधित देखिए, जिससे आपको चीजें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो इतनी वीडियोस बनी हुई है। चलो ये सब देख लो ना। चलिए इसके बाद देखिए फॉर्म में अब आगे जब आते हैं तो यहाँ देखिए लिखा है हैव यू पास योर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन है यस करिए, नहीं तो नो करिए। ठीक, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सब आता है फॉर्म में। इसके बाद जो है यहाँ पे देखो जैसे नो, कोई बच्चा नहीं किया यहाँ से तो नो कर दिया, अगर किए रहोगे तो यस कर दोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर, सब चीज बताया गया है कि 80 KB का होना चाहिए फोटोग्राफ, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आपको होना चाहिए, दोनों को भैया लो अपलोड करो। इसके बाद जो है यहाँ पे देखो लिखा रहेगा कोर्स अप्लाइड फॉर, ये सब चीजें। ठीक, फीस का अमाउंट देखो लिखा रहेगा, और भी चीजें आपको यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि आर यू डिफेंस, सब चीज देखो लिखा ही हुआ है कि आप हो या नहीं हो। अब देखो यही अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से होता ना तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर में भी भरना रहता। इसके बाद आई एग्री का देखो ऑप्शन रहता है, इसको क्लिक करो और उसके बाद जो है नेक्स्ट करो। अगर कोई सुधार करना है तो मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, फाइनल लॉक करने से पहले यही, लेकिन बार बार फॉर्म चेक करना। साइबर कैफे वो सब अंधे होते हैं, वो सबको दोगे वो सब नाच देंगे वैसे ही, चाहे बैठो चाहे ना बैठो। इसीलिए अपना फॉर्म अपने से, अपना हाथ जगन्नाथ। चलिए इस आई एग्री पे क्लिक करने के बाद हम जो नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पे आपको जो है करो भैया नेक्स्ट, हाँ ऑनलाइन पेमेंट का ऐसे आ जाता है, इस पर टिक करोगे नेक्स्ट करोगे, अब ऑनलाइन पेमेंट पे जाओगे। ठीक, अब ऑनलाइन पेमेंट पे जब जाओगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा ऑर्डर नंबर, ये वो 1000 रुपये कटना है, पे ऑनलाइन पे हो गया। बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप जो वीजा के थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू पता नहीं क्या क्या है, सब में करो, मेक पेमेंट हो जाएगा। अब देखो मैं इसमें आपको पूरा पूरा बता रहा हूँ, जब आप फीस पेमेंट कर दोगे भैया तब आप लोग को ये पीडीएफ आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जरूर से, और नहीं कर पाओगे तो आधे लोग का क्या होता है फीस पेमेंट नहीं हो पाता, वो सोचते हैं हो जाएगा मेरा सब काम, नहीं हो पाता है, बाद में परेशान रहते हैं। तो पीडीएफ जब तक डाउनलोड ना हो जाए शांति से नहीं बनता बैठना। जैसे पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे आपका ये क्या हो जाएगा, एक रिसीविंग टाइप की होगी कि लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे दिखेगी, फोटो आपके यहाँ पे दिखेगा, किस कोर्स के लिए अप्लाई किया ये देखो लिखा रहेगा। एक विषय से किए रहोगे तो ये दिखा रहेगा, और दूसरे विषय में लिखा रहेगा डोंट वांट अप्लाई फॉर सेकंड सब्जेक्ट। अगर दूसरे सब्जेक्ट से भी अप्लाई किए तो ये भी लिखा रहेगा, जैसे मेडिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी इस तरह लिखा रहेगा। इसके साथ साथ अगर एलएलएम का किए एलएलबी का किए वो सब यहाँ पे लिखा रहेगा, जिस कोर्स के लिए अप्लाई किए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताएगा कि ऑफलाइन तुमने सिलेक्ट किया है, टेस्ट सेंटर सिटी सब चीज बताएगा कि तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको सुना है, डोमिसाइल स्टेट बताएगा, कैटेगरी बताएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी सब कास्ट कैटेगरी बताएगा, जैसे ये मुस्लिम है तो मोमिन जो भी चीज है, जैसे एप्लीकेंट्स का फुल नेम, एप्लीकेंट का फादर नेम, मदर नेम, सब देख लेना। ठीक है, इसके बाद जेंडर मैरिटल स्टेटस क्या है, उसके बाद जो है एड्रेस बताएगा पूरा का पूरा। ठीक, ये अब जैसे ये सब प्रयागराज से ही थे, अब परमानेंट एड्रेस पूरा चीज बताएगा। इसके बाद देखोगे मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा, ईमेल आईडी शो करेगा, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दिए रहोगे तो दिखाएगा, दे देना बहुत जरूरी है, दे देना, इन्होंने नहीं दिया। जैसे नेशनलिटी इंडियन, इसके बाद पीडब्ल्यूडी से संबंधित है नहीं, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कुछ नहीं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, अगर होता तो यहाँ पे फिर पूछता कि जो है बताइए किस प्रकार के स्पोर्ट्स हैं, आधार कार्ड नंबर, एबीसी आईडी सब, एनुअल इनकम कितनी है क्या है। इसके बाद आप आगे आओगे तो देखो फिर आपका और भी चीजें हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स एनसीसी ये वो सब चीज देखो पूरा फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, 10th का पूरी चीज देखो बताएगा, सही बच्चे का यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ही है सब चीज, तो देखो एनरोलमेंट नंबर इनसे मांगेगा आखिरी में भी। बाकी देखो सब चीजें यहीं पे है। ठीक, कि सब्जेक्ट 1 through 3 क्या था, इधर क्या था, फिर ये चीज देखो, सब चीज सही ध्यान से भरो। अब देखो एक चीज गलती मत करना कभी, जब ये इन्होंने एक गलती क्या की थी लास्ट ईयर, सब्जेक्ट 1 भरा 2 नहीं भरा 3 भर दिया, तो ये कभी नहीं होगा। जब सब्जेक्ट 1 2 भरोगे तब सब्जेक्ट 3 के लिए एलिजिबल रहोगे, भले ये साइकोलॉजी सिलेक्ट कर दोगे लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस विषय में एडमिशन कैसे मिलेगा, इस विषय के नंबर जो आएंगे इससे जो आएंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद उस पे 2 से जो है डिवाइड कर देंगे। अब जो नंबर आएगा उस नंबर पे अगर कट ऑफ आ जाएगी इस विषय की
तब आपको एडमिशन मिलेगा। जब ये में नंबर ही नहीं आया तो कैसे हो जाएगा एडमिशन? इसलिए ये गलती मत करना। और नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ, देख लेना, जो मैंने आपको बताया था। अब देखो, अब अगर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन देखिए अगर आप कंप्लीटेड है, यस करोगे तो यहाँ पे देखो एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, तो वो भरना रहता है। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे देखो सब चीजें ये सब कंप्लीटेड, इसके बाद यहाँ पे आपका आपका आई एग्री कर, मतलब पूरी अच्छी तरीके की आपकी हस्ताक्षर वगैरह सब रहेगी, समझो। तो आशा करते हैं आपको चीजें मैंने समझा दी होगी, और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके पूरी पूरी रिसीविंग दिखा दी है। आप जब फॉर्म लाइव हो जाएगा तो भी चैनल और टेलीग्राम के माध्यम से बता ही देंगे। वीडियो नहीं अपलोड हो पाएगी तो क्या होगा, टेलीग्राम में पता चल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन रहिए। सब चीज लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एकदम घूम लीजिए चैनल, और आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि फिर आपको किसी की वीडियो का इंतजार रहेगा ही नहीं, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, चैनल पे पहले ही बहुत सी वीडियो, भाई 2000 वीडियो अपलोड है, कुछ तो काम का किए हम लोग। तो जुड़े रहिए यहाँ से। ये विश्वविद्यालय का समझिए वो बरगद का पेड़ है जहाँ पे अगर आप रुक जाएंगे तो मतलब बहुत आसानी, कितनी भी तूफान आ जाए समस्याओं का, लेकिन आप उसमें जो है परेशान नहीं होंगे और बिखरेंगे नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग अस एंड पेशेंस बना के रखिए। धन्यवाद।